Hello, hi. So we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is rational number. Okay, so let's start. We are talking about rational numbers. Okay, सबसे पहले rational number क्या होता है? हम basic से definition की बात करेंगे, and then we jump to the direct questions. Okay, okay. So rational number is any number that can be written as in the form of p by q, right? And where p and q both are integers. Okay, they must be integers. And there are two things. First thing that is that was saying is p and q are integer. Another thing is q is not equal to zero. जो q है वो zero नहीं होना चाहिए. So ये आपका रेशनल नंबर की बात होती है, right? अब हम क्वेश्चन करते चलेंगे और साथ साथ में उसी के बीच में कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ में हो जाएगा. ठीक है? So let's start from the very beginning. Let me take the screenshot of the question. Okay, so this was the question number one. Just a minute. Okay, give me a moment. Yeah. So as you can see, this is the first question. The question is, which one of the following sets, number sets, uh, is zero not a part of? Okay. So they were saying कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है, सेट मतलब कलेक्शन, ऐसा कौन सा कलेक्शन है जिसमें जो जीरो है वो उसका पार्ट नहीं है. ओके, देखते हैं. जैसे कि एक एक करके देखते हैं. अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव सारे नंबर्स, है ना? और फिर -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है एंड सो ऑन. तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, है ना? उसी तरह अगर बात करें होल नंबर की, तो क्या-क्या होता है बेटा? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन. बट अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, वो होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हमसे यही पूछ रहा था ना कि कौन-सा ऐसा नंबर सेट है जिसमें 0 नहीं होता है? तो वो है नेचुरल नंबर. ओके, सो द आंसर इज नेचुरल. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा, और स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द नंबर 1. So that was the first question. Now let's jump to the second question. For that again I have to take the screenshot. Okay. So this is the second question. Yeah, I hope is it like visible. ओके, द क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इंटीजर की मदद से ये बताना है कि सिचुएशंस को, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनके केस में आप इंटीजर की मदद से कैसे बताएंगे. जैसे कि पहला है टेम्परेचर इन गुलमर्ग इज 8 डिग्री बिलो जीरो. जीरो से 8 डिग्री कम है. सो व्हेन वी आर सेइंग लेस, सो योर आंसर मस्ट बी -8 डिग्री. Okay. Now, the blue whale typically swims at the depth. It's not at the height. Okay, it is at the depth. तो डेप्थ मतलब गहराई, समुद्र के तल से नीचे. नीचे हो, लेस हो तो अगेन अगेन -100. नाउ द हाइट ऑफ द हाइट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 18848 अबव सी लेवल से 8848 मीटर ऊपर होता है ना? तो इसके केस में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसको लेना चाहिए हमें क्या? तो हमें लेना चाहिए +8848 मीटर, क्योंकि अबव अबव के लिए प्लस और बिलो के लिए माइनस. तो ये हमें ध्यान रखना है. तो इसी के साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म. इतना ही था फर्स्ट एक्सरसाइज में, इतना ही था. 2 ही क्वेश्चन थे. ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट? एक्सरसाइज 1. लेट मी यूज इट रेड पेन. इट वाज एक्सरसाइज, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, 1 है. नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड एक्सरसाइज. Okay, second exercise. Let's see. Okay, let me take the screenshot. Mm, yeah, this is done.
जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज नंबर्स इज और आर रैशनल नंबर, इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है जो रैशनल नंबर हैं, ये पूछ रहा है। एक एक करके देखते हैं अपन। जैसे पहला -2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? यस इट इज। वाई? द थिंग इज, इफ यू सी, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, p बाय q के रूप में होता है, और जहाँ पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, p आपका -2 है और q आपका 3 है, तो दोनों इंटीजर हैं, तो ये रैशनल नंबर है, राइट? तो ये आपका रैशनल नंबर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो। क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो देखो बेटा, जीरो का आप लिख सकते हो 0/1 या 0/2, कुछ भी लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर आपका इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9। 9 को आप लिख सकते हैं 9/1, इंटीजर इंटीजर, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। बट 1.19, ये वाला रैशनल नंबर है कि नहीं, इसको देखो। 1.19 को देखो, अगर आप डेसिमल हटा दो तो नीचे 100 बनेगा, तब ऊपर भी इंटीजर हो गया, नीचे भी इंटीजर हो गया, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी रैशनल नंबर है ना। 14/25, अगेन ऊपर में भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, -16, 6/-11, whatever it is, this is integer, this is integer, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। 13/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों? ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, बट नीचे वाला इंटीजर जीरो बन गया। हमने बोला था ना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए जी हमारा नहीं होगा। अब बात करें एच की, तो एच में देखिए, ऊपर 2.56 है, नीचे 9 है, तो आप जानते हो अच्छे से बेटा कि अगर आप डेसिमल को हटाते हो तो नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या दैट मीन्स 259/900 हो जाएगा। या ऐसे नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2.59 था, नीचे 9 था, मुझे इस डेसिमल को हटाना है, फॉर दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 100, और अगर न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 259, नीचे हो जाएगा 900। अगेन ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये वाला समान जीरो नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर। तो ये सारे थे एग्जांपल्स। ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि रैशनल नंबर है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। एक जस्ट अ मिनट। ओके, ये क्वेश्चन है, जिस बच्चे से मैंने ये फोटो खींची है उससे शायद टिक लगा के रखा है, देख लेते हैं, हो सकता है सही हो गलत हो। लेट्स सी। क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ये सवाल है। तो क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? सारे होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, सो ऑन, है ना? ये सारे आपके होल नंबर हैं, और ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी तो हैं, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है ना? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर श्योर ट्रू। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर, सारे इंटीजर्स कौन कौन होते हैं? 0 है, 1 है, -1 है, एंड सो ऑन, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों भी रैशनल नंबर हैं, और भी जो नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं, इसलिए ये बात भी सही है। नाउ थर्ड थिंग, क्या कहता है कि सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हैं, ये प्रॉब्लम है। जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, राइट? ये फ्रैक्शन भी है, परफेक्ट, नो इशू। बट -3/2 ये रैशनल नंबर तो है, मगर फ्रैक्शन वो नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है।
और रैशनल नंबर में ऊपर नीचे वो आपका क्या कहते हैं, इंटीजर होता है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ लिख, रैशनल नंबर, राइट। और दूसरा क्या था, फ्रैक्शन। तो मैं बात कर रहा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। अब यहाँ पे देखना होगा, जो रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, राइट, वो आपका इंटीजर होता है। और फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो आपके नेचुरल नंबर। ये बात आपको दिमाग में रखनी, ओके। तो इसीलिए ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बी, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Let me take to the 2.2 done. Now moving to the 2.3. Where is 2.3? Let me take the screenshot. Okay. तो इस बच्चे ने पूरा ही टिक लगा के रखे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। That, yeah. Okay. The question says, which option correctly represents the integer 4 as a rational number? 4 को कौन सा as a rational number represent कर रहा है? तो ये बहुत सिंपल है बेटा। 4 को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? 4 को आप लिख सकते हो 4/1, है ना। 4 को लिख सकते हो ना 4/1, राइट। तो इसीलिए ये 4/1 इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल जरा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे 0 को लिखते हैं ना अपन 0/1, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करने में वही आता है, और ये हमारा रैशनल नंबर भी आ जाता है। उसी तरीके से 4 को भी आप लिख सकते हो 4/, ओके। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज दिस। मैं 2-3 क्वेश्चन में भी ले लेता हूँ, ठीक है। या दैट वुड बी ग्रेट। ये 3 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और फिर उनको एक साथ बता दूंगा। आई थिंक दिख भी रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2.4 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2.4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर नेगेटिव, इनमें से कौन सा नेगेटिव है। अब पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ 2.4 का। मैंने आपको बताया था दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है, जस्ट अ मिनट, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव के केस में दोनों सेम साइन होते हैं। जो न्यूमरेटर में होगा वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा, और इसमें अपोजिट साइन होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अपोजिट साइन, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर में सेम साइन, नेगेटिव रैशनल नंबर में अपोजिट साइन, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं ऑप्शन में। देखो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ भी सेम साइन है। देखो इसमें, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन है। इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। हटा इसको। अब इसमें देखो, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको देखो, माइनस और माइनस, देखो एक बाहर माइनस है यहाँ पे, देखो एक ये वाला माइनस है और एक ये वाला माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस। 5/7 हो जाएगा और -3/11 हो जाएगा, है ना। तो देखो 5/7 वो पॉजिटिव है और -3/11 वो नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यानी कि मतलब इसमें -3 और 11 है, -3 is the negative one and 11 was the positive one. That's why this whole number is said to be a negative rational number.
बट हमें कह रहा है दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर चाहिए, बट ये तो पॉजिटिव हो गया ना ये वाला, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं है। आई थिंक मैंने शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, मैं फिर से समझाता हूँ। बेटा दो नंबर है, एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है माइनस माइनस प्लस 5/7, मतलब पॉजिटिव, एक आपका पॉजिटिव नंबर, राइट, एक आपका पॉजिटिव नंबर है, राइट। और दूसरा क्या था, -3/11। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। मैं कह रहा था कि दोनों नंबर मेरे को नेगेटिव चाहिए था, पर यहाँ पे तो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। अब आगे चौथा वाला देखते हैं। अगर चौथा वाला देखिए, पहला वाला नंबर है -5/7, जिसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन है, इसलिए ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये भी नेगेटिव नंबर है, इसीलिए डी। अब 2.5 क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि गिव 4 रैशनल नंबर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। 4 रैशनल नंबर देने हैं हमें, हर एक का जो कि इक्विवेलेंट हो इनके। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं देखिए, तो आपको पता होगा, जैसे पहला वाला है ए वाला पार्ट, 4/-4/7 ये है, तो बड़ा सिंपल है। -4/7 में आप क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, सॉरी -8 और 14। और सेम -4/7 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -12/21, राइट। फिर -4/7 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये हो जाएगा -16/28। और एक और लास्ट में था 5 ले लेते हैं, 4 बनाने थे ना, तो 5। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -20/35। तो इस हिसाब से मेरे 4 रैशनल नंबर आ जाएंगे ए में, राइट। अब उसी तरह से बी में, उसी तरह सी में, उसी तरह डी में, और उसी तरह ई में, ठीक है। तो वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी, देखिए, ओके, गलत चीज हो गया, कॉमन, वेट अ मोमेंट, कॉपी, एग्जैक्टली। तो ये बी वाला पार्ट था, बी वाले पार्ट में क्या है क्वेश्चन में, ये है आपका 5/-3, देखिए। तो जहाँ पे -4 और 7 है, वहाँ पे 5/-3 है, यही तो है, सेम ही तो है, देखिए, है ना। ये आप कह लो आंसर। तो 5/-3 था, यहाँ भी 5/-3, 5/-3, 5/-3, 5/-3, और यही वाला सेम यहाँ पे भी, राइट। ये हो गया, -5/-3 को हमने ऐसे लिखा। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 10/-6, है ना, और 15/-9, और 20/-12, और 25/-15, राइट। सो ये हमारा आंसर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फोर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू माइनस सॉरी 5/-3 आर। क्या क्या है हमारा, 10/-6 आया है, 15/-9 आया है, 20/12 आया है माइनस का, एंड 25/-15 आया है, दैट्स इट, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो
ए वाले में जो किया सेम टू सेम बी वाले में भी किया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी, ये ऐसी जो लाइन लिखी है मैंने, ये सेम लाइन आपको इस क्वेश्चन के बाद भी लिखनी है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे। सिस्टम ये लाइन यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। बस ये होगा कि ये वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे करके। जस्ट अ मोमेंट। हम्म तो इसमें हम क्वेश्चन में बोल देंगे यहाँ पे कि -4/7 था, उसके 4 इक्वलेंट रैशनल नंबर, जो भी आपका आंसर आया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्या क्या आया है? तो वो आया आपका -8/14, फिर आया -12/21, फिर आया आपका -16/28, और फिर आया -20/34। तो इस तरीके से आपको सी और टी और ई एग्जैक्टली सेम रेप्लिका बेटा आपको करना। तो आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2.6। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट। ये है 2.6 क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें वो देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है ना, कौन सा नहीं। देखो जैसे एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं, -3/9, राइट। अब इसको देखो, इसको कैंसिल करोगे यानी कि ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, और 7/21 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये -1/3 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, सेम नहीं है ना ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, इसलिए ये मेरा आंसर होगा, राइट। और उसी तरीके से दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या ले लो, यही ले लेते हैं, या यही ले लेते हैं, चलो -3/10 है तो वैसे ही रहने दो। बट ये जो -9/30 है, इसमें ऊपर नीचे अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये -3/10 हो जाएगा। यानी कि ये इक्विवेलेंट है, हम चाह रहे थे कि इक्विवेलेंट नहीं हो, वो सिर्फ पहला ऑप्शन है, बाकी सब के सब इक्विवेलेंट है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। देख लो ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको -20/24 को 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, ये -5 हो जाएगा, बाय 24 को 4 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा, और -24/36 इसको भी 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 8 से कर लेते हैं ना, 8 तिया 24, 8 से नहीं होगा, 3 से ही करती हूँ। ये 4 से कम, 4 से कम, 4 छक्के 24, और इधर हो जाएगा 9। अच्छा फिर 3 से कटेगा ना, 12 से दोनों कट जाएंगे, राइट। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 12 से इसको करेंगे 3 आएगा। ओह, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, और क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है तो ये मेरा आंसर होगा। ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, और ये भी इक्विवेलेंट है, इसलिए मेरे दो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसको मैं ओके, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2.7। ओके, ओके, क्वेश्चन है हमारा 2.7, लेट मी ओपन इट। या क्वेश्चन में कह रहा है कि a बाय बी
और m बाय n इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं, है ना? तो देखते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इफ टू रैशनल नंबर a बाय b एंड m बाय n आर इक्विवेलेंट। तो पहले इतनी सी बात का मतलब समझते हैं। इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि a बाय b और m बाय n बराबर है। ओके फाइन, सच दैट b इज हाफ ऑफ n, जो b है वो n का आधा है, मतलब n को 2 से डिवाइड करने का, करेक्ट? हमें पूछा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे m की ही तो वैल्यू निकाली है ना करेक्टली, m का रिलेशन a या b के साथ। तो ठीक है, मतलब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इस b को उधर भेज दूं क्या हो जाएगा, m बाय n इंटू बी हो जाएगा, राइट? क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जो b है वो n बाय 2 के बराबर है, क्यों ना मैं इसको यहाँ भर दूं। तो भरने पे क्या हो जाएगा देखते हैं, इसको मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। ओके, इसका मतलब था कि a बाय बी बराबर है m बाय n के, और इसका मतलब था b जो है वो n का आधा है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम कह सकते हैं ना कि a बाय बी इज इक्वल्स टू m बाय n, देयरफॉर मैं b को उधर भेज दूं तो वो m बाय n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? अब हम अभी जस्ट पढ़े हैं, जस्ट स्टडी कि जो b है बेटा वो n का आधा है, राइट? तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ ना, जहां पर n है वहां, जहां पर b है वहां पर n बाय 2 भर सकते हैं। जहां b था इंटू b था ना, m बाय इंटू b की जगह n बाय 2 भर दिया, n से n कट गया, क्या बचा? a इक्वल्स टू m बाय 2। क्या a इक्वल्स टू m बाय 2 है ना? m अकेला चाहिए, देखो ध्यान से यहाँ पे, m अकेला चाहिए तो 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। यहाँ पे हम बोलेंगे इसके बाद 2 को उधर भेज दो, 2a इक्वल्स टू m, और 2a इक्वल्स टू m कहिए या m इक्वल टू 2a कहिए, अब एक ही है। m इक्वल टू 2a कहीं पर है? यस इट इज देयर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक बार देखिएगा ध्यान से, अगर दिक्कत तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.8। ये is that like visible properly? Okay, the question is you have to express negative 7 by 8 as a rational number with the numerator 35। आपको न्यूमरेटर को 35 बनाना है पहले केस में। तो देखिए -7/8 था, -7/8 में ऐसा क्या करें कि न्यूमरेटर में 35 आ जाए, माइनस का 35 है। तो बोलेंगे सर सिंपल, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। So if you multiply the numerator and denominator by 5, you will get numerator as negative 35 and the denominator as 40। तो न्यूमरेटर में मुझे तुम्हारे 35 चाहिए था, तो हो गया खत्म। इतना ही करना था मुझे, इतना कर दीजिए, खत्म हो गया काम। ओके, नाउ इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या बोला, वैसे इसको यहाँ कर सकते थे, मैंने बस ऐसे ही आपको दिख जाए तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। बी पार्ट में बोलता है डिनोमिनेटर को 48 बनाइए। तो क्वेश्चन था क्या, 8 बाय नेगेटिव 7 था, मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में 48 हो। तो आप जरा सोचो 8 में ऐसा क्या करूँ कि 48 हो जाए, 6 का मल्टीप्लाई, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नेगेटिव 42 बाय 48 एंड दैट वाज द आंसर, दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द 2.9। जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द राइट द फॉलोइंग नेचुरल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार। ओके, मैं कहता हूँ p बाय क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है। कब? अगर दो बातें, पहली बात क्यू आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्यू क्या है, वो था ना p बाय क्यू फॉर्म,
तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, जो P और Q है आर शुड बी को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, मतलब कि HCF अगर आप P और Q का निकाले मतलब कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इस बात को एक भी कह सकते हैं, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, नाउ दैट वाज द कॉन्सेप्ट, राइट? सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। तो 1 रखनी चाहिए, नहीं है तो काट पीट के इसको छोटा कर। पहला है 6/8। ओके, तो सबसे पहली बात कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब किससे डिवाइड हो जाता है दोनों। तो अगर आप नोटिस करिए तो जो कॉमन फैक्टर है इसका वो क्या है बेटा, 2। तो हम बोलेंगे 6 एंड 8 हैज नॉट हैव, इट शुड बी हैव अ कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 2। तो इसीलिए 6/8 था, तो 6 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4 एंड दैट्स इट। 3/4 इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये ए पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज 25/15, यही था। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे आपका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 25 ओनली, है ना। तो हम बोलेंगे 25 एंड 15 हैव अ कॉमन फैक्टर 5 है उसके पास, है ना। तो 25/15 था, तो 25 को भी 5 से डिवाइड कर दो, 15 को भी 5 से डिवाइड कर दो। ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 3, आंसर आ गया, खत्म, इतना ही करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट था हमारे पास, कितना था, -44/72। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। अब कोई पूछ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाले, वो तो आसान था कि 2 था और 15 था, है ना। यहाँ भी बोलते हैं एचसीएफ निकालते, कैसे निकालते हैं, तो इसके कई तरीके होते हैं, मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। एचसीएफ बाय डिवीजन। ओके, एचसीएफ डिवीजन से कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बाय डिवीजन, डिवीजन की मदद से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 44 और 72 है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले बड़ा नंबर को रखिए अंदर, फिर छोटे नंबर को रखिए यहाँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन समथिंग। ओके, नाउ या, हाँ, तो 44 लिखिए बाहर और 72 लिखिए अंदर। तो जस्ट नॉर्मल डिवाइड करना और आई थिंक एक बार में जाएगा, है ना। और 44 से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये आ जाएगा 20 आ गया। अब जो यहाँ पे नंबर लिखा था आपने उसको फिर यहाँ लिखिए, मतलब ऐसा, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अगेन 28 2 बार में हो जाएगा, नहीं फिर से 1 बार में 28 घटाओ, कितना हो जाएगा, 14 से हट गया 6, 3 हो गया 1, 16, आई थिंक 16 होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एग्जैक्टली 16। फिर यहाँ पे इस 28 को लाएंगे, 28 को यहाँ पे लाएंगे, 28, 28, फिर से डिवाइड करिए, फिर से एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 में से 8 में से 6 गया 2, और ये गया 1, फिर 16, फिर से वही एक बार में 12 और 4, फिर से 12, कितनी बार में 3। अब ये कट के क्या हो गया, 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक ये डिवीजन करते जाएंगे, पहली बार। अब ये जो समान है, ये ये कहलाएगा एचसीएफ। ये क्या कहलाएगा आपका, एचसीएफ। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एचसीएफ।
ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे कि -44 एंड 72 हैव अ कॉमन फैक्टर 4। कॉमन फैक्टर क्या है इसके पास? 4। तो 4 है तो क्या करेंगे? -44/72 था, तो -44 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 72 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर हो जाएगा -11, नीचे हो जाएगा 18, एंड दैट्स इट। ये हमारा आंसर होगा। तो आपको ये तरीका है करने का। अच्छा, अभी इन 3 क्वेश्चंस में आप नोटिस करिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। और हर बार पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/45, उसको देखिए कैसे करना है। अगला है हमारे पास डी इज -9/-45। तो अगेन इस तरीके से निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है ना, सॉरी 9 है, राइट। और कॉमन फैक्टर सिर्फ 9 नहीं है, -9 है, क्योंकि -9 ऊपर भी है नीचे भी है, या सिंपल 9 भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना है इसको। सो हम बोलेंगे 9 एंड 45 हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर 9 है ना, दोनों में 9 आ रहा है, या आप एलसीएम ये एचसीएफ लोगे ऐसा वाला फिर भी 9 ही आएगा। अभी बट मुझे तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चाहिए ना, तो जैसे कि मैं -9/-45 ले भी लिया, तो मुझे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चाहिए। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्पॉन, सेम साइन पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन नेगेटिव। मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव साइन तभी हो सकता है जब मैं सेम साइन से डिवाइड करूँ। जैसे यहाँ पे साइन है नेगेटिव, अगर मैं -9 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? +5। मुझे डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए था। अब अगर मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में -9 से डिवाइड करूँ तो ऊपर भी मुझे -9 से करना पड़ेगा, और आप जानते हैं सेम चीज को डिवाइड करने पे कितना आता है, एंड दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से डी हो। नाउ लेट्स जंप टू द ई पार्ट। मोमेंट, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? ई पार्ट में है 21/-49। इसमें बोलेंगे अगेन, फिर से वही 21 49 डिवाइड करके करेंगे तो कॉमन फैक्टर आएगा कितना? 7 है ना। तो बोलेंगे 21 एंड 49 हैव अ कॉमन फैक्टर, सॉरी 7 आएगा है ना, कॉमन फैक्टर 7। जबकि क्योंकि कॉमन फैक्टर 7 है तो ठीक कर देता हूँ फैक्टर 7, क्योंकि कॉमन फैक्टर 7 है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। लेट्स सी, 49 था, हमने -49 को डिवाइड किया 7 से, और 21 को भी डिवाइड किया 7 से। बट प्रॉब्लम इज वी डू नॉट वांट नेगेटिव इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। -49 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अगर मैं -7 से डिवाइड करूंगा तभी तो हमें प्लस में 7 आएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा ना, स्पॉन मेथड। अब नीचे में -7 से डिवाइड किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा -3। तो ये आपको ध्यान रखना, डिनोमिनेटर मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए मैंने -7 से उसको डिवाइड। आई होप आपको समझ में आया। ओके, इसके बाद भी आई थिंक एक पार्ट और है, एफ पार्ट। एफ पार्ट है हमारे पास, पहले है 87/-156, और बाहर है -7, राइट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगेन वही पुराना कॉमन डिवाइड करने वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आपका आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो हम बोलेंगे कि 87 एंड, ओके, यहाँ पर ना एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये ठीक से लिखा नहीं हुआ था, इसको पहले ठीक से लिख लीजिए। तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसा कहूँ, -87/-156, है ना, सेम साइन है दोनों के पास, कॉन्स्टलेशन नंबर देखते हैं क्या जो भी है। तो हम बोलेंगे 87 एंड 156 हैव अ कॉमन फैक्टर, और वो कितना है? 3, राइट। सो देयरफॉर -87/-156, तो ये -156 था, ये -87 था,
हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है। चलो 3 से कर दिया, बट ये तो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए, इसलिए क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। -156 आपका नेगेटिव हुआ ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव को डिवाइड करोगे तभी तभी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा 52, राइट। और नीचे नेगेटिव से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, एंड दिस वुड बी 29, एंड दैट्स इट, दैट वाज द आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर दिक्कत हो तो फिर दोबारा करके आप देख पाएंगे। तो ये मेरा हो गया 2.7, 2.8, 2.9 डन। 2.10, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। Just a moment. Yeah. Okay. So this was the question. The question is, find the odd one out. जो अलग है, यूनिक है, उसको बाहर निकालो। करेक्ट। तो अभी आप नोटिस करिए, just a moment. तो 3/7 है, -21 एंड सो ऑन, कुछ कुछ चीजें दी हुई। अगर आप नोटिस करिए, जैसे कि मैं बोलूँ -21/49, है ना। तो -21/-49 को क्या 3/7 बना सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, आराम से बना सकते हैं। कैसे? तो -21/49 को ऊपर नीचे अगर मान लो आप -7 से डिवाइड करते हो, तो क्या ये 3/7 आ जाएगा? तो आ जाएगा, यानी कि ये और ये एग्जैक्टली तो काफी हद तक सेम है ना। अच्छा, सॉरी, 36/72। अब इन दोनों को, ये दोनों 12 के टेबल में जाते हैं, तो दोनों को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। ये सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है, 3/7 के अलग है। अच्छा, एक और चीज था इसमें ना, 5.7 और 13.3। तो 5.7 और 13.3, पहली बात तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो कैसे हटाऊं, मुझे ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 57, नीचे हो जाएगा 133। अब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना बेटा, वो आपका क्या है, 19। तो 57 को मैं 19 से डिवाइड करूँ और 133 को भी 19 से डिवाइड करूँ, तो मेरा आंसर आ जाता है 3/7। यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तीनों इक्विवेलेंट है, बट ये वाला पार्ट इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं एज 3/7 -21/-49 and 5.7/13.3 are equivalent। ये सब इक्विवेलेंट हैं, ऑफ कोर्स रेशनल नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। सो देयरफॉर बचा क्या, 36/72 इज द ऑड वन। ये आपका अलग है थोड़ा सा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2.11। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। आई थिंक ये विजिबल होगा। क्वेश्चन ये है कि बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ध्यान ये रखना है, जो बड़ा होता है, जैसे 2 और 3, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 की तरफ मुंह खोल देना है। और अगर 5 है और 4 है, अब बड़ा कौन है, 5 बड़ा, तो 5 की तरफ मुंह खोल देना है। ये जस्ट समझाने के लिए बताऊं, जो बड़ा है उधर मुंह खोल देना है, ओके। अभी 8/15 है और -8/15 है। आप जान रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर तो चाहे सेम हो, वो अलग बात है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा
कि 8/15 बड़ा है -8/15 से। ये पहले का आंसर। दूसरा, अगेन ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला हमेशा किसी भी कंडीशन से नेगेटिव वाले से तो बड़ा ही होगा, इसीलिए ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है 3/7 और 2। अब देखिए, देखिए इस केस में क्या करें, 3/7 है और हमारे पास 2, तो 3/7 तो चलो ठीक है। 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2/1। 2/1 लिख के मैं क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूँ। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में ऐसा क्या करूँ कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो मैंने बोला ठीक है, ऊपर 14 हो गया, नीचे 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 3/7 है, एक 14/7 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं, बड़ा कौन है 14। इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, 2 वाला पार्ट बड़ा है, 2 वाले से आया था ना 14, इसलिए 2 वाला पार्ट बड़ा है। डन, खत्म, है ना। आगे देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट इज -9/-7 और 9/7। देखो यहाँ पर ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। आपको याद होगा जब सेम साइन दोनों पर है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। अब वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, ना एक बड़ा है ना दूसरा बड़ा है, दोनों बराबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 और 2/3। 0 तो समझ रहे हो, 2/3 क्या होगा? 2/3 जो है कोई एक नंबर होगा ना, जो कि 0 और 1 के बीच में होगा। और वो नहीं भी करना है तो आप कॉमन सेंस लगाओ। 0 को क्या लिख सकते हो, 0/1 और 0 × 1 × नीचे 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 3 हो गया, तो 0/3 है हमारे पास और एक 2/3 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो न्यूमरेटर के बारे में, 2 का न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए उसका खुद बड़ा हो जाएगा, इसीलिए, है ना। ये देखिए ना 0/3 आया हमारे पास और दूसरा क्या था 2/3। किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 2 का बड़ा है, तो यानी ये हो गया बड़ा, खत्म। इसमें इतना ही। नेक्स्ट इज नेगेटिव। अच्छा देखो दोनों नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। अब इसमें आप कैसे देखो, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। अब देखो -3 और -6 में बड़ा कौन, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे आपका नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं -6 होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा है ना बेटा, -3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला समान बड़ा है। इस हिसाब से मेरा आंसर। आगे देखते हैं, 2.11 हो गया। नेक्स्ट इज 2.11 हो गया, 2.12। एक काम करते हैं, 2.11, 2.12, 2.3, 30 इन दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन था, हमको क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है बेटा, हमें डिनोमिनेटर को पहले तो सेम बनाना होता है और उसके न्यूमरेटर को देखना होता है। जैसे कि पहला वाला इसमें, जैसे ये जो 2.12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, इसमें देखिए ए पार्ट की बात करता हूँ। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो वी हैव टू कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर। तो बोलेंगे सिंस द डिनोमिनेटर, जस्ट since the denominator are the same, we will compare the numerator, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको कंपेयर करते हैं, है ना। ओके, नाउ अगर आप देखिए डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है। जस्ट अ मोमेंट गाइस,
तो हम बोलेंगे क्या कि भाई इस केस में, पहले वाले केस में, अभी देखिए यहाँ पर सबसे, अब क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले सबसे बड़ा कौन है 18, उससे छोटा कौन है -20, और उससे छोटा कौन सा है, जस्ट अ मोमेंट गाइस, ये या ओके, सो आई थिंक am I audible properly now? या सो हाँ, सबसे बड़ा था 18, उससे बड़ा है -24, उससे बड़ा कौन है -32, उससे बड़ा -33, राइट। सो इसलिए हम बोलेंगे 18/60 सबसे बड़ा है, उससे छोटा -24/60, उससे छोटा -32/60, उससे छोटा -33/60। मैंने अक्सर देखा है बच्चे एक गलती करते हैं कि ये चीज जो है उल्टा साइन लगा देते हैं। ध्यान रखना है जो बड़ा है उधर की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है। जैसे शेर किसकी तरफ शिकार करता है, जो बड़ा बड़ा ज्यादा मांस हो उसकी तरफ मुंह खोलता है ना, तो बड़े मांस की तरफ मुंह खोलता है शेर। तो ये आपको याद रखना, बड़े की तरफ शेर मुंह खोलेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस हिसाब से आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देना। ये गलती बार बार करते हैं, प्लीज ध्यान रखिए। नाउ लेट्स जंप टू द बी क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, 7/8 है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, है ना। तो कैसे सेम करेंगे? सबसे पहले, ओके, पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हर एक का, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में देखिए 8 है, 16 है, -12 है और -4 है। सबके डिनोमिनेटर को ना 4 बना सकते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि दीज आर, ओके, वेट, लेट अस मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे? जैसे 7/8 है, मुश्किल हो जाएगी ना। हम्म, ओके, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। 7/8 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 64/16 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 36/-12 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। 36/-12 इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे अ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से डिनोमिनेटर में, और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस वुड बी -36 और नीचे हो जाएगा 12, राइट। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। और उसी तरीके से 5/-4 था, तो ये आपका हो गया -4, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, और ऊपर वाला तो चलो जो भी हो चलेगा अपने को। तो हमने डिनोमिनेटर सबसे पहले पॉजिटिव कर दिया, पहला था। अब उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ कौन-कौन से नंबर थे? 8 था, 16 था, 12 था और 4 था। -4 था और 4 था, जो भी था। तो 8, 4, 12 एंड 16, इन सब का जो एलसीएम है बेटा वो 48 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? ये देखो, 8 है, 4 है, 12 है, 16 है, ऐसा लिखते हैं, है ना? उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, करेक्ट? 2 से शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करना हर एक को। तो जो डिवाइड होता है करो, नहीं होता है छोड़ दो, है ना? 2 से डिवाइड किया, अभी 2 से डिवाइड हो सकता है? चलो कर देते हैं। 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अभी 2 से हो सकता है? हो रहा है? कर देते हैं। 1 आ गया, 1 आ गया, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 आ गया। अभी 2 से हो सकता है? हो सकता है। चलो कर देते हैं। तो 2 से 1, 1, 3, 2, अभी 2 से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर कर देते हैं 1, 1, 3, 1। क्या अभी 2 से हो सकता है? नहीं। तो किससे होगा? 3 से होगा। 3 से कर देते हैं। 3, 1, 1, 1, 1, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 16 टाइम्स 2 इज़ 32, गलत बोल दिया मैंने। एंड 32 टाइम्स 3,
वेट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दो, दो, 16, 8, ठीक है। दो, ठीक है। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुना 3 कितना होता है? इट शुड बी 96। ओके गाइज, आई थिंक मुझे एक बार फिर से करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना? तो 8, 4, 12 और 16, है ना? करते हैं फिर से। 2 से गया 4, फिर 2, 6 और 8, ठीक है। फिर 2 से 2, 1, 3, 4, फिर 2 से 1, 1, 3, 2, फिर 2 से 1, 1, 3, 1 और फिर 3 से। हाँ अब सही है, पिछली बार पता नहीं क्या गलती की थी। ओके, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48। सो 48 आपका एलसीएम आ गया। ओके, नाउ एलसीएम तो आ गया 48। अब सबको मैंने क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो नंबर क्या क्या थे हमारे पास? 7/8 था, 64/16 था, एक एक करके देखते हैं। 7/8, 7/8 में डिनोमिनेटर को 48 कैसे बनाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वाज 42 एंड दिस वाज 48, राइट? फिर उसी तरीके से दूसरा नंबर कौन सा था? आई थिंक 64/16 था शायद, या। तो डिनोमिनेटर में 16 है, बना तो 48 कैसे बनाएंगे? नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 192/48। अब तीसरा नंबर कौन सा था? 36/-36/12, मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया। तो 12 को 48 कैसे बनाएंगे? 12 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट वुड बी -144/48। एंड उसके बाद था -5/4 था, राइट? तो उसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे 48 बनाना है। तो नीचे 48 बना दिया, ऊपर 60 बना दिया। तो मैंने क्या किया अभी तक? क्या किया अभी तक? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं था, और पहली बात तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रहा था, डिनोमिनेटर को बनाया पॉजिटिव -1 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद सबके डिनोमिनेटर को बनाया सेम, एलसीएम निकालकर। यहाँ तक मैंने किया। अब बस, अब तो आसान है। अब न्यूमरेटर्स को देखना है। न्यूमरेटर्स में देखिए, इसको ब्लू पेन से कर लो। सब इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, असेंडिंग डिसेंडिंग किसमें था? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़ा कौन है? 192 सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है? 42। उससे छोटा कौन है? -60। उससे छोटा कौन है? -144। इसीलिए जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 192 बाय कितना था? 48। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 42/48 से। ये बड़ा होगा -60/48 से। ये बड़ा होगा -144/48। अब 192/48 ये कहाँ से आया था? ये आया था 64/16 से आया था। अब ध्यान रखना, इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है, राइट? जो वो नहीं जो हमने बना दिया। और 42/48 इज 7/8। -60/48 वो देखो यहाँ से आता है -5/4 से। और आप इसको पीछे बैक ट्रेस करेंगे तो -5/4 नहीं था लाइन में, ये 5/-4 था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लास्ट में लिखना है। तो 5/-4 और सबसे लास्ट में क्या था आपका? 36/-12 एंड दैट वुड बी द आंसर। ओके, नाउ जस्ट मिनट, गिव मी मिनट गाइस। ओके, अभी हम कहाँ पर हैं? 2.11 12 हो गया है। 2.13 एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको बस डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला। इसमें देखिए, सबसे पहले वही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मतलब पहले सबसे बड़ा, उसके बाद
छोटा, उसके बाद छोटा एंड सो ऑन। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, एक बात और। तो जैसे कि इन सब का डिनोमिनेटर आपका ना 48 आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 28। ठीक है, वेट, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा 84, है ना, 3 7 12 और 4 का। तो 2/3 को आप बोल दोगे 2/3 इंटू 28, है ना, और ये हो जाएगा आपका 56/84। सिमिलरली 5/7 में आप क्या बोलोगे, 7 में क्या करेंगे कि 84 आ जाए, तो 12 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी, ये हो जाएगा 60/28, सॉरी 84, है ना। और उसके बाद हो जाएगा -4/12 था, तो -4/12 में आपको इसको कन्वर्ट करोगे, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, और आप बोलोगे 4 बाय वी नीड 84, राइट, सो इट विल बी 7, सो 12/7, सो ये हो जाएगा आपका 28/84, है ना। और लास्ट 1/4 था, तो हमें 84 बनाना है, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 का, तो ये हो जाएगा 21/84, है ना। तो ये ऐसे चार हो जाएंगे। अब इसके न्यूमरेटर को देख लो, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 50 सबसे नहीं, पहले आपको लिखना है कौन सा, देखो ये देखो, असेंडिंग ऑर्डर ना, असेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, गलत बोल रहे थे। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, सॉरी असेंडिंग, सबसे छोटा, सबसे छोटा है 21, उससे बड़ा कौन है बेटा, उससे बड़ा है 28, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलना है, ध्यान रखें। जो शेर जो है वो बड़े शिकार की तरफ मुंह खोलता है, ठीक है, वो चूहे को नहीं खाता है, वो सीधा भैंस को खाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 28 से बड़ा कौन सा हो जाएगा बेटा, 56, और उससे बड़ा कौन हो जाएगा 60, इसीलिए हम बोल देंगे 21/84, छोटा हो जाएगा 28/84 से, वो छोटा हो जाएगा 56/84 से, वो छोटा हो जाएगा 60/84 से। अब क्योंकि ऐसा हो गया तो बस खत्म। 21/84 कहाँ से आया था, ये आया था 1/4 से, तो 1/4, फिर 28/84 ये आया था 4/12, जो कि ओरिजिनली था -4/-12, फिर 56/84 आया था हमारा 2/3 से, और लास्ट में आया था 5/7। तो इस तरीके से तो दोनों में अंतर देखिए क्या है, इस अंतर है इसका, ये सिंबल था, ये सिंबल यहाँ पे ऐसे थे और ये सिंबल यहाँ पे ऐसे, बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ ऐसा खास इसमें नहीं है। अब कौन से बच के क्वेश्चन, उस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लेंगे अपन। एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें थर्ड वाले का हाफ ऑफ द क्वेश्चन रह जाएंगे। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।